हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं शुभम सिंह बंदोलिया आप लोगों को डीसी और पीजीडीसीए के लिए फंडामेंटल की क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम देखते हैं कि आज हमारा क्या टॉपिक रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रैम रोम, पी रोम, ईपी रोम या ईईपी रोम। अगर इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। टॉपिक खत्म होने के बाद मैं आपसे 10 से 15 क्वेश्चन पूछूंगा एमसीक्यू के रूप में, ठीक है। तो आप लोग उसका रिप्लाई कीजिएगा। टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा, ठीक है बेटा। चलिए, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, सबसे बात करते हैं हम पहले रैम। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है रैम की फुल फॉर्म बताओ। तो रैम की फुल फॉर्म क्या हो जाती है बेटा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाती है? जल्दी बोलिए मेरी जल्दी बोलिए बच्चों, क्या होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी? रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर डेटा स्टोरेज का एक रूप होती है जिसे वोलेटाइल मेमोरी या अस्थायी मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। भौतिक रूप से इस मेमोरी में कुछ इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप्स होते हैं जो या तो मदरबोर्ड पर या मदरबोर्ड से जुड़े एक छोटे सर्किट बोर्ड पर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए बेटा, आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है रैम में स्टोर किया गया डाटा अस्थायी होता है। रैम में डाटा कैसा स्टोर होता है? अस्थायी होता है। इसका मतलब है कि जब कंप्यूटर का पावर या बिजली चालू है तब तक डेटा कंप्यूटर में रहता है, लेकिन कंप्यूटर का पावर बंद होने के बाद डेटा नष्ट या गायब हो जाता है। आप रैम में डेटा को पढ़ या रीड भी कर सकते हैं और लिख या राइट भी कर सकते हैं। मार्केट में रैम विभिन्न आकारों और कैपेसिटी में उपलब्ध होते हैं, जैसे 2 MB, 4 MB, 16 MB, 64 MB, 18 MB, 512 रैम होती है। रैम में किसी भी लोकेशन से डेटा को प्राप्त और स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रैम के बारे में समझ रहे होंगे तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रैम 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 रैम, ठीक है। चलिए अब बताते हैं रैम के दो भाग होते हैं। कितने पार्ट होते हैं रैम के? रैम के दो भाग होते हैं, पहला डी रोम, एक एस रोम। रैम का फुल फॉर्म तो पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेकिन डी लग जाए तो क्या बोलना? डायनेमिक रैम। कैसा? डायनेमिक। एस आ जाए तो क्या बोलना? स्टैटिक रैम। तो डायनेमिक और स्टैटिक में थोड़ा सा अंतर देखते हैं। बेटा डायनेमिक रैम के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार की रैम को बार बार और जल्दी रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। यहाँ चिप 1 मिनट में लगभग 1000 बार रिफ्रेश होती है। इसे रिफ्रेशमेंट प्रक्रिया के कारण यहाँ चिप अन्य रैम की तुलना में धीमी हो जाती है। समझ में आ रहा है? आगे एस रोम। एस रोम को स्टैटिक रैम भी कहा जाता है। यहाँ रैम धीरे धीरे रिफ्रेश होती है और डेटा लंबे समय तक मेमोरी में रहता है। यहाँ रैम तेज होती है लेकिन अन्य रैम की तुलना में महंगी होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बोला है? स्टैटिक रैम क्या होती है? स्टैटिक रैम कहा जाता है रैम धीरे धीरे रिफ्रेश होती है लेकिन डेटा लंबे समय तक मेमोरी में रहता है। रैम तेज होती है लेकिन अन्य रैम की तुलना में महंगी होती है। ये रैम क्या होती है? तेज होती है और अन्य तुलना में महंगी होती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमसे पूछा गया है कि हमने रैम के बारे में पढ़ लिया। रैम क्या होता है? तो रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसे वोलेटाइल मेमोरी, अस्थायी मेमोरी कहते हैं। इसमें डेटा ज्यादा समय के लिए नहीं रख सकते हैं। रोम क्या होता है बेटा? रोम, रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। क्या बोलते हैं रोम को? रीड ओनली मेमोरी। यह रीड ओनली मेमोरी रैम स्टोरेज का माध्यम एक वर्ग होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। रोम में स्टोर किए गए डेटा को बदला या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। यह केवल बहुत धीमी गति से या कठिनाई से बदला जा सकता है। इसलिए इसका उपयोग मुख्य रूप से फार्मवेयर को वितरित करने के लिए किया जाता है। फार्मवेयर या सॉफ्टवेयर है जो विशिष्ट हार्डवेयर से बहुत बारीकी से जुड़ा होता है और इसमें बार बार अपडेट की आवश्यकता नहीं होती। समझ आया कि नहीं? फिर से रिपीट किया जाए कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? रीड ओनली मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, है ना। और इसे उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है। इसको यह केवल बहुत धीमी गति या कठिनाई से बदला जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें। चलिए, आपने सबसे सख्त अर्थों में रैम, रोम या मास रोम को संदर्भित करता है, जो सॉलिड स्टेट रोम का सबसे पुराना प्रकार है, जिसे इस तरह से बनाया जाता है कि वंचित डेटा इसमें स्थायी रूप से स्टोर हो जाए और इस प्रकार इसे कभी बदला नहीं जा सकता। एक होता है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
रोम एक अच्छा उदाहरण, जब हम कंप्यूटर सिस्टम शुरू करते हैं तो यहाँ प्रोग्राम सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस की जांच करता है। हम इसमें लिखे प्रोग्राम को बदल हम क्या करते हैं, इसमें लिखे प्रोग्राम को बदल या मिटा नहीं सकते हैं, हम इस प्रोग्राम को केवल पढ़ सकते हैं, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी? क्योंकि इसमें सिर्फ डेटा को पढ़ा जा सकता है ना, इसलिए सिर्फ रीड ओनली मेमोरी था। लेकिन रैम में पढ़ा भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है, लेकिन ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब इसमें जैसे स्थायी मेमोरी है और वो वाले कौन सी है, अस्थायी मेमोरी। चलिए, है ना। तो 5 टॉपिक थे आज के हमारे, जिसमें 2 हमने कंप्लीट किए। एक का क्या था हमारा, रैम। एक टॉपिक क्या था बेटा हमारा, रैम, और एक क्या था, रोम। क्या था, एक रैम और एक रोम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पी रोम, अगला है पी रोम। तो रोम तो हमको पता था रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली पी लग गया तो क्या हो गया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एक प्रोग्रामेबल या रीड ओनली मेमोरी का फील्ड या प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी या एफपीरोम या वन टाइम, चलते वन टाइम प्रोग्राम या नॉन वोलेटाइल का उपयोग इसमें प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। एक सामान्य रोम में इसका मुख्य अंतर है कि इसमें प्रोग्रामिंग डिवाइस या चिप के बनने के बाद आ जाती है। एक पीरोम को केवल एक ही बार प्रोग्रामिंग किया जा सकता है, प्रोग्राम किया जा सकता है। पीरोम को क्या करते हैं, एक ही बार में प्रोग्राम किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, रैम पढ़ लिया, रोम पढ़ लिया, पीरोम पढ़ लिया। आगे देखते हैं ईपीरोम। ये सब किसका टाइप है, रोम के। चलिए किसका टाइप है, रोम के। चलिए ईपीरोम पढ़ते, क्या पढ़ते बेटा, ईपीरोम। क्या पढ़ते हैं, ईपीरोम। देखो हमने पढ़ा था रोम, तो रीड ओनली मेमोरी ई लग गया तो क्या हो गया, प्रोग्रामेबल मेमोरी। ई लग गया तो क्या, इरेजेबल, इरेजेबल उसमें डाटा मिटाया जा सकता है। तो इरेजेबल प्रोग्राम या रीड ओनली मेमोरी में ई रोम के तेज अल्ट्रावायलेट परावैंगनी यूवी रोशनी से के संपर्क में लाकर आमतौर पर 10 मिनट या इससे अधिक समय के लिए मिटाया जा सकता है, और फिर एक ऐसी प्रक्रिया के साथ दोबारा लिखा जा सकता है जिसमें सामान्यता से अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ईपीरोम या इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार की मेमोरी या चिप है जो बिजली की आपूर्ति बंद होने पर भी अपना डेटा सुरक्षित रखती है। दूसरे शब्दों में यह नॉन वोलेटाइल या स्थायी होती है। यहाँ फ्लोटिंग या गेट ट्रांजिस्टर का एक समूह होता है जिन्हें व्यक्तिगत रूप से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा प्रोग्राम किया जाता है, जो डिजिटल सर्किट से सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले वोल्टेज से अधिक अधिक वोल्टेज की आपूर्ति करता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक बार प्रोग्राम होने के बाद ईपीरोम को मरकरी वेपर या पारा वाष्प लाइट सोर्स से निकालने वाली तेज अल्ट्रा वायलेट रोशनी के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है। ईपीरोम को पैकेज के रूप में बने एक पारदर्शी या फ्यू क्वार्ट्ज विंडो या कांच की खिड़की द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है, जिसके माध्यम से सिलिकॉन चिप दिखाई देती है और जो डेटा मिटाने के दौरान यूवी प्रकाश के प्रवेश की अनुमति देती है। आगे हमको दे रखा है, चलिए क्या दे रखा है आगे हमको, ई पीरोम। क्या दे रखा है, ई पीरोम, इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या दे रखा है, ई पीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पीरोम, या इसे ई टू पीरोम भी लिखा जाता है। इसे ई प्रोम या डबल ई पॉम या केवल ई स्क्वायर्ट्स कहा जाता है। इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, या कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल स्थायी मेमोरी, जिसका उपयोग कम मात्रा में उस डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिसे बिजली बंद होने पर भी सुरक्षित रखना आवश्यक है। तो बेटा हमने आज क्या क्या पढ़ा, जल्दी बताइए क्या पढ़ा हमने, बताइए जल्दी। अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे बेटा, भागना नहीं, क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे अभी। तो हमने पढ़ा बेटा रैम, रैम क्या होती है। तो हमने कहा कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड की रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। फिर हमने पढ़ा पी रोम, क्या पढ़ा, पी रोम क्या हो गया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर हमने पढ़ा ईपी, क्या पढ़ा, ईपी रोम, ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर हमने ई
ई पी रोम पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन लगाए बेटा कुछ, चलो क्वेश्चन करते हैं। सब ध्यान से क्वेश्चन दीजिए बेटा, जवाब देके जाइएगा, पता चलेगा कितना आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, चलिए अच्छा थोड़ा सा और बचा है, इसको पढ़ लेते फिर चलते हैं। तो इरेजेबल EEPROM एक मॉडिफाइड बदलाव योग्य रीड ओनली मेमोरी, जिसे आधुनिक EEPROM के मामले में बाहरी या आंतरिक रूप से उत्पन्न या सामान्य से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज बिजली के झटके के माध्यम से बार बार मिटाया या रीप्रोग्राम लिखा जा सकता है। यह इसकी पूरी सामग्री या चुने हुए हिस्सों को विद्युत रूप में इलेक्ट्रॉनिकल मिटाने और फिर विद्युत रूप से ही दोबारा लिखने की अनुमति देता है, ताकि इन्हें कंप्यूटर या कैमरा या MP3 प्लेयर आदि से बाहर निकालने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए आगे देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, क्या देखा हमारे सामने पहला क्वेश्चन, फुल फॉर्म RAM है ना, क्या लिखा है, रैम की फुल फॉर्म बताओ बेटा, क्या बताओ रैम की फुल फॉर्म, चलो बताओ रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या होती है रैम की फुल फॉर्म, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। जो लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या नाम है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल या अस्थायी होती है, अभी बताया था हमने है ना, कि जो रैम होती है वो कौन सी मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी, कौन सी, वोलेटाइल या अस्थायी। इसमें डाटा हम कैसे रख सकते हैं, अस्थायी रूप से रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर के बंद होने पर पावर ऑफ किस मेमोरी का डेटा को नष्ट हो जाता है, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल, रैम है बेटा, कायम हो जाता है, जल्दी बताओ, है रैम, कायम हो जाता है बेटा रैम में। तो देखिए 3 क्वेश्चन करे, तीनों रैम से थे। पहले हमसे पूछा कि रैम की फुल फॉर्म क्या था, तो हमने बताया रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे वोलेटाइल मेमोरी या अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं, है ना। और पावर वोलेटाइल या अस्थायी मतलब लाइट जाएगी, पावर ऑफ होगा तो सारा सिस्टम का डाटा चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है बेटा, किस प्रकार की रैम को 1 मिनट में हजारों बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, कौन सी रैम बनाएगी जिसे 1 मिनट में हजारों बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, जल्दी बोलिए, किसकी आवश्यकता होती है, जल्दी बोलिए, किसकी आवश्यकता होती है, डी रोम, किसकी आवश्यकता होती है बेटा, डी रोम, किसकी, डी रैम, किसकी, डी रैम है ना। डी रैम के 2 टाइप पढ़ाया था हमने, डी रैम और एस रैम, क्या पढ़ाया था, डी रैम और एस रैम, क्या पढ़ाया था, डी रैम और एस रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन है एस रैम, जिसे हमने कहा स्टैटिक रैम के बारे में क्या सही है, यह डी रैम से धीमी होती है या डी रैम से धीरे होती है, इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, यहाँ बहुत सस्ती होती है, या फिर चौथा पॉइंट है इसमें डेटा स्थायी रूप से स्टोर होता है, पता है जल्दी क्या आएगा, तो एस रैम क्या होता है या डी, क्या जल्दी बताओ क्या होता है एस रैम, बताओ जल्दी जल्दी बताओ क्या होता है, बता बेटा जल्दी क्या होता है, इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, इसे क्या है, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, इसे बार बार रिफ्रेश करने की क्या नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारे साथ है BIOS, मैंने बताया था BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। प्रोग्राम सामान्यतः कहाँ स्टोर होते हैं, रैम में, रोम में, क्या होते हैं, रैम में होते हैं, रोम में होते हैं, हार्ड डिस्क में, कैच मेमोरी में, तो कहाँ होते हैं, रोम में होते हैं। ऐसी कौन सी मेमोरी जिसे केवल एक बार या ओनली वन टाइम प्रोग्राम किया जाता है, उसे दोबारा बदला नहीं जा सकता, तो पी रोम को, किसे, पी रोम को। पी रोम का फुल फॉर्म पूछ लिया बेटा, क्या पूछ लिया, अभी बताया हमने, पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, कैसी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है बेटा, ईपी रोम में स्टोर किए गए डेटा को मिटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ईपी रोम में स्टोर किए गए डेटा को मिटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज का, अल्ट्रावायलेट का, इंफ्रारेड विकिरण का, चुंबकीय क्षेत्र का, किसका किया जाता है बेटा, किसका किया जाता है, जल्दी बताओ,
ईपी रोम में स्टोर किए गए डेटा को मिटाने के लिए इसका उपयोग क्या था, अल्ट्रावायलेट या यूवी किरणों का। किसका, अल्ट्रावायलेट या यूवी किरणों का। किसका, अल्ट्रावायलेट या यूवी किरणों। अगला देखिए, किस मेमोरी चिप के ऊपर एक छोटी पारदर्शी कांच की खिड़की एक क्वाइट विंडो होती है, किसके ऊपर होती है, तो ये ईपी रोम में। किसमें, ईपी रोम में। किस बेटा, ईपी रोम में। अगला देखते हैं, ईईपी रोम का पूर्ण रूप क्या है, जल्दी बताइए। ईईपी रोम का पूर्ण रूप क्या होता है। अभी बता रहे, इलेक्ट्रॉनिकल इरेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। वेरी गुड, सबको पता चल गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। फुल फॉर्म बेटा पढ़ा करो, फुल फॉर्म से बहुत क्वेश्चन आते हैं। वह कौन सी रोम है जिसे कंप्यूटर से बिना निकाले सर्किट के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज द्वारा मिटाया और रीप्रोग्राम किया जा सकता है। इसका मास्क रोम। कैसे, कौन सी है, मास्क रोम। क्या नाम है, सॉरी ईईपी रोम, सॉरी 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 ईईपी रोम। क्या है, ईईपी रोम। ईईपी रोम को और किस नाम से जाना जाता है, ई2पी रोम। अभी बता था क्या, ई2 रोम और फ्लैश मेमोरी दोनों के नाम से। किसके नाम से, ई2 और फ्लैश मेमोरी दोनों के नाम से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्न निम्न में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल या स्थायी का उदाहरण है, तो रोम। कौन सी नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि देखो नॉन वोलेटाइल कौन सी है, रोम। कौन सी बेटा, रोम। क्योंकि ये दोनों तो किसके पार्ट है, रैम के। किसके पार्ट है, और रैम के। और रैम तो क्या होती है, अस्थायी होती है। वोलेटाइल होती है, कैसी होती है, अस्थायी होती है। तो इसमें तो आएगा नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए मुख्य रूप से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है, जल्दी बताइए। फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए मुख्य रूप से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है, रोम का। किसका, रोम का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रैम में डेटा को एक्सेस करने की गति कैसी होती है, रैम में डेटा को एक्सेस करने की गति कैसी होती है बेटा, रैंडम, किसी भी लोकेशन से सीधे, रैंडम। रैम में डेटा को एक्सेस करने की क्या होती है, रैंडम, किसी भी लोकेशन से सीधे कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग या निर्माण के समय ही किसी मेमोरी में डेटा को स्थायी रूप से डाला दिया जाता है, उसे कभी बदला नहीं जा सकता, उसे मास्क रोम कहते हैं। मास्क रोम। क्या कहते हैं बेटा, मास्क रोम। क्या कहते हैं, मास्क रोम। क्या कहते हैं, मास्क रोम। डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर, स्मार्टफोन में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है, ईईपी रोम। क्या है, ईईपी रोम या फ्लैश मेमोरी। किसका उपयोग कहते हैं, ईईपी रोम या फ्लैश मेमोरी का। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी मेमोरी सबसे महंगी और तेज या फास्ट होती है, जल्दी बताइए। कौन सी महंगी सबसे होती है, तो एस रोम। सबसे महंगी भी होती है, फास्ट भी होती है। अगला क्वेश्चन, एक और लास्ट क्वेश्चन आज का। कंप्यूटर को स्टार्ट करने पर सबसे पहले चलाने वाला प्रोग्राम या बूटिंग प्रोसेस कहाँ से लोड होता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने पर सबसे पहले चलने वाला प्रोग्राम कहाँ से लोड होता है, तो रोम से। कहाँ से बेटा, रोम से। BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सुनिए बेटा, देखिए बेटा, जल्दी जल्दी देखिए। आप लोगों को बिल्कुल ये हमारी क्लास खत्म हो गई है। आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है, बेटा कमेंट्स कर दे, लाइक कर, मुझे बताएं कि आगे कौन सा टॉपिक पर हमको बनाना है वीडियो, है ना। जिनकी एग्जाम 26 तारीख से बेटा, वो लोग जल्दी जल्दी पढ़े, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब में कमेंट्स भी करें, और अगला टॉपिक बताएं मुझे ना। और जो नए कोर्स लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, वो 7024887250 सॉरी, मैं नीचे लिख देता हूँ बेटा, देखिएगा नंबर शायद का गड़बड़ हो गया, फिर से देखिए, है ना। 77024887250 पर व्हाट्सअप करें। 8959697287 पर भी मैसेज करें, और 8269236507 पर भी मैसेज करें। जिस भी नंबर पे आप मैसेज या कॉल करेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू।